जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। एक अंग्रेज जिसका नाम रॉबर्ट क्लाइव था, उसने एक बात रखी सन 1700 के अंदर कि ये भारतीय कितने जातियों में बंटे हुए लोग हैं। उन्होंने एक वाक्य में बताया कि जब इस भारत देश के अंदर हमने पहला आक्रमण किया तो उस आक्रमण में जिस राजा को हमने हराया था और उस राजा को हराने के बाद वहां की जो जनता थी, जब इस जीत का जश्न हम लोग मना रहे थे तो उस समय भारत की जनता सड़कों पर हमारे स्वागत में तालियां बजा रही थी। साथियों, ब्रिटिश सरकार का एक सिपाही भारतीयों के लिए ऐसी बात लिखता है कि आज भी इस बात पर हमें शर्म महसूस होती है। भारतीय इतिहास पर आज भी एक अंग्रेज ऐसी बात लिखता है कि आज भी भारतीय अपने आप में शर्म महसूस करता है कि जो 1700 साल पहले इस देश का हाल था, आज भी वही स्थिति बनी हुई है। साथियों, इसके पीछे जो मेन कारण है कि जिस राजा को अंग्रेजों ने 1700 ईस्वी में हराया था और उन्होंने इस खुशी में जुलूस निकाला उस एरिए में, और उस जुलूस के अंदर भारतीय जो लोग थे, महिलाएं थी, उन्होंने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। ये बात सच्चाई है साथियों, और ये बात इसलिए सच्चाई है, अंग्रेजों को पता था कि भारत के जो लोग हैं वो जातियों में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं। हर कोई व्यक्ति अपने से नीचे कोई जाति ढूंढ लेता है, अपने से ऊंचा कोई धर्म या कोई नीचा धर्म ढूंढ लेता है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, जो स्थिति 1700 ईस्वी में थी और वो स्थिति आज भी जो की त्यों है। भारतीयों ने हमेशा गुलामी में जीना चाहा, मगर जो इस देश के अंदर कोड लगा हुआ है जिससे ये देश बिखरा पड़ा है, जिससे ये देश का नुकसान सदियों से होता आया है। मैं बात करना चाहता हूं जातिवाद की, मैं बात करना चाहता हूं छुआछूत की, अस्पृश्यता की। इस देश के जो करोड़ों बहुजन समाज के लोग थे, उनको साथियों भारत देश की आजादी के लिए लड़ना तो दूर की बात है, उनको गांव से बाहर रखा जाता था। उनको हथियार रखने का अधिकार नहीं था। इस देश के करोड़ों मूल निवासियों को अच्छे मकानों में, पक्के मकानों में रहने का अधिकार नहीं था। मूल निवासियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। मूल निवासियों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। ये रॉबर्ट क्लाइव लिखते हैं अपनी किताब के अंदर। यदि रॉबर्ट क्लाइव लिखते हैं, अगर भारत देश के व्यक्ति या महिलाएं, भारत देश के लोग हमें एक एक पत्थर उस वक्त 1700 ईस्वी में अगर मार देते तो हम 1700 ईस्वी में ही भारत से चले जाते, क्योंकि उस समय जो हमारी अंग्रेजी हुकूमत का एक सूबेदार बोल रहा है ये बात कि उस समय जो हमारी
गिनती थी वो 3000 थी मात्र। और करोड़ों भारतीयों के सामने हमने जुलूस निकाला और उस जुलूस में उस राजा की हार के लिए तालियां बजाई जा रही थी। वो तालियां साथियों इसलिए बजाई जा रही थी क्योंकि ये देश रियासतों में बटा हुआ था। यहाँ पे एरियो में राजाओं ने कब्जे किए हुए थे, इसीलिए इस देश को गुलाम बनाए रखना बहुत आसान था। इसीलिए ये देश मुगलों के अधीन रहा, अंग्रेजों के अधीन रहा और सदियों से यूरेशिया से आए हुए जो लोग हैं उनके अधीन है। साथियों, इस देश के अंदर जो जातिवाद है और जो धर्म को लेकर कट्टरता है, ये कट्टरता अगर भारतीय होने में हम दिखाएं, भारत को मजबूत करने में हम दिखाएं, तो हमारा भारत देश और भी ज्यादा मजबूत होगा। मगर नहीं, हर एक व्यक्ति को अपनी जाति पर गर्व है, हर एक व्यक्ति को अपने धर्म पर गर्व है, जिसका सीधा सीधा नुकसान भारत को होता है। अभी कुछ साल पहले इन लोगों ने इतनी मार खाई है, आज भी बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम खालिस्तान बनाएंगे, हम ये करेंगे, मगर किसी के मुंह से ये नहीं निकलता कि हम भारत को और मजबूत करेंगे, जातियों में बटे हुए समाज को हम इस देश का भारतीय होने में उनको मजबूती दिलाएंगे। मगर ऐसा असंभव है, क्योंकि इस देश के अंदर जितने भी संत महात्मा हुए हैं उन्होंने भी ये कोशिश की कि ये देश जातियों में ना बटके, धर्मों में ना बटके, एक झंडा हो और एक विचारधारा हो, जिससे ये देश आज विकसित देशों से भी आगे निकल जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता। ये ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके अंदर जो जातिवाद का जहर घुला हुआ है, और वो किसके द्वारा घोला गया है? जो सत्ता में बैठे लोग हैं। कभी सांपनाग खाता है, कभी नागनाथ आता है सत्ता के अंदर, और वो किसके हाथ की कठपुतलियां हैं? यूरेशिया से आए हुए लोगों की कठपुतलियां हैं। अन्यथा ये देश कभी गुलाम ना होता। इस देश के अंदर इतनी ताकत है साथियों, मर मिटने का जज्बा है यहाँ के युवाओं में, मगर सबसे पहले वो अपनी जाति को बढ़ावा देते हैं, अपने धर्म को बढ़ावा देते हैं। आजकल जो मुद्दा 15 साल से जो चला हुआ है धर्म को लेके, आज भी बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं इन मूर्खों से ये कहना चाहता हूं, तुम्हारे बाप दादाओं से पूछो हरामखोरों कि कुछ साल पहले ही अभी मार खा के हटे अंग्रेजों से, अब तुम एक और आए हुए हो नई पीढ़ी को नुकसान पहुंचाने के लिए, आने वाले जो जनरेशन है बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर कोई ना कोई आएगा कि तुम्हें गुलाम बना के चला जाएगा। और ये गुलामी किस लिए होगी? धर्म को लेके और जाति को लेके, क्योंकि आप लोग एक नहीं है, आप लोग भिन्न जातियों में बंटे हुए हैं, अनेक धर्मों में बंटे हुए हैं। ये हमारे विनाश का कारण है। हमारे ऊपर राज करने वाले जो लोग आए हैं, ये उन लोगों ने बोला है, ये मैं नहीं कह रहा। वो लोग ये लिखते हैं कि भारत बहुत खूबसूरत देश है, मगर इसके ऊपर जो ग्रहण लगा हुआ है वो जातिवाद का ग्रहण लगा हुआ है, वो धर्म का ग्रहण लगा हुआ है। मगर नहीं, भारत देश से पहले जितने भी तमाम यहाँ पे धर्म हुए हैं वो अपनी जाति को बढ़ावा देते हैं, ना कि भारत देश को बढ़ावा देते हैं। वो भारतीय होने में गर्व महसूस नहीं करते, वो लोग हिंदू होने में गर्व महसूस करते हैं। वो लोग अपने आप को स्वर्ण बनाने में महसूस करते हैं, स्वर्ण जातियों में रखने में गर्व महसूस करते हैं। साथियों, मेरा कहना यही है, उस अंग्रेज ने
जब ये बात लिखी थी, अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने ये बात आई, जिस पे ये देश आज भी चल रहा है। विनाश के कगार पे है ये भारत देश। क्यों? क्योंकि सभी को अपने धर्म को मजबूत करना है, अपनी जाति को मजबूत करना है। बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं आज की राजनीति वाले जो लोग हैं, जो राजनीति में बैठे हैं, इस देश का सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। देश के बारे में कोई नहीं सोचता साथियों। मैं आपसे बात इसलिए साझा करता हूं कि एक अंग्रेज ने हमें आईना दिखाया, उससे हमने कुछ नहीं सीखा, उसने जो लिखा है उससे हमने कुछ नहीं सीखा। आज भी अपनी पढ़ाई को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, अंधभक्त जिसको कहते हैं, वो सड़कों पर नारे लगा रहे हैं। देश हित में नहीं, धर्म हित में, अपनी जाति हित में, जिससे देश का सर्वनाश होने वाला है। देश का नुकसान होगा, इससे देश का फायदा होने वाला नहीं है। इतिहास उठा के देखो, हमें पढ़ाया जाता है कि ये देश आजाद कैसे हुआ, बल्कि पढ़ाना ये चाहिए था कि ये देश गुलाम कैसे हुआ, क्या कारण थे कि ये देश इतने सदियों तक गुलाम रहा। हमें ये पढ़ाना चाहिए हमारे बच्चों को भारत देश के अंदर। तब जाके इन लोगों की आंखें खुलेंगी कि इस देश को जो गुलाम बनाने वाली जो बातें हैं, तो हमें उनको छोड़ के हमें हमारे देश को मजबूत करना है साथियों। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जातियों में न भटके, धर्मों में न भटके, भारत के बारे में सोचे। सबसे पहले और सबसे अंत में हम भारतीय हैं, और अगर कहीं विदेश में आप जाते हो तो आपकी पहचान भारत से होती है, ना कि धर्म से। इसलिए मैं जोर दे के कहता हूं आपको, भारतीय होने पे गर्व महसूस करें। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान।